इसे हिंदी में कहा जाता है श्यामपट्ट, जो क्लास में यूज होता है और इसमें लिखा जाता है खड़ियों से। वैसे श्यामपट्ट को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट्ट, और इसे इंग्लिश में चॉक बोर्ड भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है खड़िया। खड़िया जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है चॉक। चॉक मतलब खड़िया। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है बस्ता। मेरे यहाँ इसे बस्ता बोला जाता है, आप जरूर लिख के बताइएगा आपके यहाँ क्या बोला जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्कूल बैग। स्कूल बैग मतलब बस्ता। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में कागजदाब। ये अलग अलग कागजों को उनके स्थान पर दबा कर रखने वाली छोटी भारी वस्तु है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेपरवेट। पेपरवेट मतलब कागजदाब। और नेक्स्ट है सूचना पट। ये एक तरीके का बोर्ड है जिसपे आप सूचना लिखते हो। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है नोटिस बोर्ड, या फिर आप बोल सकते हो बुलेटिन बोर्ड। दोनों का मतलब होता है सूचना पट। और नेक्स्ट है ये लकड़ी की पेंसिल जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में भी पेंसिल कहा जाता है। और ये रंगीन पेंसिल जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कलर्ड पेंसिल। कलर्ड पेंसिल कहा जाता है इस तरीके की पेंसिल को। और ये रंगीन खड़ियां जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्रेयॉन। क्रेयॉन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये रबड़ जो देख रहे हैं आप, इसे पेंसिल के लिखे हुए को मिटाया जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है इरेजर। इरेजर, या फिर आप बोल सकते हो रबर, दोनों इसे बोला जाता है। और ये पेंसिल को छीलने वाला उपकरण जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पेंसिल शार्पनर। पेंसिल शार्पनर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये बोर्ड जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इसके थ्रू लिखा जाता है व्हाइट बोर्ड पे, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट बोर्ड मार्कर। व्हाइट बोर्ड मार्कर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नोटबुक। नोटबुक, या फिर आप बोल सकते हो एक्सरसाइज बुक, दोनों इसे बोला जाता है। और किसी सब्जेक्ट की पाठ्य पुस्तक जो होती है, उसे कहा जाता है इंग्लिश में टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक। और ये कॉपी जो देख रहे हैं आप, इस तरीके की कॉपी को कहा जाता है इंग्लिश में स्पाइरल बाउंड नोटबुक। स्पाइरल बाउंड नोटबुक कहा जाता है इस तरीके की कॉपी को। और नेक्स्ट है डायरी। डायरी जो देख रहे हैं आप, इसे दैनिकी भी बोला जाता है हिंदी में, और इसे इंग्लिश में भी डायरी कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में नोटपैड। नोटपैड कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है रेखा चित्रण पुस्तिका। ये पुस्तिका जो देख रहे हैं आप, इसमें ड्राइंग की जाती है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्केच बुक। स्केच बुक कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है तख्ती। कागज को पकड़ने की तख्ती जो देख रहे हैं आप, इसका यूज आप एग्जाम के टाइम करते हो। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड मतलब तख्ती। और ये क्लिप जो देख रहे हैं आप, ये कागजों को एक साथ रखने के लिए यूज की जाती है क्लिप, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेपर क्लिप। पेपर क्लिप कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये क्लिप जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बुलडॉग क्लिप। बुलडॉग क्लिप कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये छोटी पिन जो देख रहे हैं आप, ये दीवार पर या बोर्ड पर कागज को जमाने के लिए यूज होती है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है पुस्तक चिन्ह। ये पतला कार्ड जो देख रहे हैं आप, ये किताबों के पन्नों के बीच में रखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पिछली बार आपने बुक को कहाँ पढ़कर छोड़ा था। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है बुक मार्क। बुक मार्क कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, इस पे लिखा जाता है बच्चों के द्वारा। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्लेट। स्लेट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है स्याही। स्याही को कहते हैं इंग्लिश में इंक। इंक मतलब स्याही। और नेक्स्ट है दबात। ये एक तरीके का स्मॉल पॉट होता है जिसमें इंक रहती है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंक पॉट। इंक पॉट मतलब दबात। और नेक्स्ट है सोक्ता। सोक्ता जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंक पैड। इंक पैड मतलब सोक्ता। और ये मोहर, रबड़ की मोहर। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है रबर स्टैम्प। रबर स्टैम्प मतलब रबड़ की मोहर।
और नेक्स्ट है किताबों की अलमारी। ये किताबों की अलमारी जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बुक केस। बुक केस मतलब किताबों की अलमारी। और नेक्स्ट है कलम। कलम जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेन। पेन मतलब कलम। और ये पेन जो देख रहे हैं आप, जिसमें इंक भरी जाती है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये पेन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये पेन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में रोलर बॉल पेन। रोलर बॉल पेन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये पेन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में जेल पेन। जेल पेन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये कलम जो देख रहे हैं आप, ये पक्षी के पंखों से बनी है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है क्विल पेन। क्विल पेन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये पेन जो देख रहे हैं आप, ये हाईलाइट करने के काम में आती है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है हाईलाइटर। हाईलाइटर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये पेन जो देख रहे हैं आप, ये मिस्टेक को हाइड करती है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है करेक्शन पेन। करेक्शन पेन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये कलर जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वाटर कलर। वाटर कलर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है रंग पट्टिका। ये रंग पट्टिका जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पैलेट। पैलेट मतलब रंग पट्टिका। और नेक्स्ट है चित्रफलक। ये चित्रफलक जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कैनवस। कैनवस मतलब चित्रफलक। और ये लकड़ी का चौखट जो देख रहे हैं आप, जिसके सहारे चित्रफलक को रखते हैं, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है ईजल। ईजल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इसमें पेंसिल और पेन को रखा जाता है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है पेंसिल केस। पेंसिल केस कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, ये खाने का डिब्बा है जो बच्चे स्कूल में ले जाते हैं, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है लंच बॉक्स। लंच बॉक्स मतलब खाने का डिब्बा। और ये पानी की बोतल जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वाटर बॉटल। वाटर बॉटल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है शब्दकोश। शब्दकोश जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश। और नेक्स्ट है परिकलक। ये गणना करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है चांदा। चांदा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में प्रोटेक्टर मतलब चांदा। और प्रकार। प्रकार जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कंपास। कंपास मतलब प्रकार। और नेक्स्ट है कोनिया। कोनिया ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, वैसे इंग्लिश में कहा जाता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में डिवाइडर। डिवाइडर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है रेखनी। रेखनी जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रूलर। रूलर मतलब रेखनी या पैमाना। और ये बॉक्स जो देख रहे हैं आप, जिसमें प्रकार और ये सब रखे हुए हैं, इसे कहा जाता है इंग्लिश में जियोमेट्री बॉक्स। जियोमेट्री बॉक्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है नक्शा। नक्शा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में मैप। मैप मतलब नक्शा। और ये टेप जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्कॉच टेप, या फिर आप बोल सकते हो स्टिकी टेप, दोनों इसे बोला जाता है। और नेक्स्ट है गोंद। गोंद जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लू। ग्लू मतलब गोंद। और ये जो देख रहे हैं आप, इससे पेपर को जोड़ा जाता है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है स्टेपलर। स्टेपलर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये स्मॉल टूल जो देख रहे हैं आप, इससे पेपर में छेद किया जाता है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है होल पंच। होल पंच बोला जाता है इसे इंग्लिश में। और ये धातु के छल्ले वाली फाइल जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में रिंग बाइंडर। रिंग बाइंडर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है आवर्धक लेंस। ये लेंस जो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाते हैं, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब आवर्धक लेंस। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्टिकी नोट। स्टिकी नोट कहा जाता है इसे इंग्लिश में।
और नेक्स्ट है पंचांग। पंचांग जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कैलेंडर। कैलेंडर मतलब पंचांग। और अगला है लिफाफा। लिफाफा को कहा जाता है इंग्लिश में एनवलप। एनवलप मतलब लिफाफा। और नेक्स्ट है कागज का चाकू। इसे कहा जाता है इंग्लिश में पेपर नाइफ। पेपर नाइफ कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये दराजों वाली मेज जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डेस्क। डेस्क कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है कुर्सी। कुर्सी जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बेंच। बेंच कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है मेज। मेज जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टेबल। टेबल मतलब मेज। और नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इसे इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र। और परख नली। परख नली जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली। और नेक्स्ट है कीप। कीप जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फनल। फनल मतलब कीप। और ये जो देख रहे हैं आप, इससे ब्लैक बोर्ड को साफ किया जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक बोर्ड इरेजर। ब्लैक बोर्ड इरेजर या फिर आप बोल सकते हो चॉक बोर्ड इरेजर, दोनों ही से बोला जाता है। और ये कागज जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। एंड द लास्ट वन इज सोखता कागज। इसे सोखता कागज कहा जाता है जो इंक को सोखने का काम करता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर मतलब सोखता कागज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे क्लासरूम ऑब्जेक्ट के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिस।